हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सब सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। पाकिस्तान वाले तो बताएं जरूर कि आज सब कैसे हो। भाई साहब पाकिस्तान वाले बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं और सारे सारे आई थिंक फ्रस्ट्रेट सारे हैं। हर्ट होंगे क्योंकि हाँ। मैंने पब्लिक रिएक्शन कुछ ना इसमें कुछ शो हुए थे तो वहां पे लड़कियां रो रही थी यार। सही बात है, वो रिएक्शन हम भी करेंगे थोड़ी देर के बाद, या इस वीडियो के बाद वो रिएक्शन भी आ जाएगा। यस, तो वेट करना। भाई साहब सीबीए भाई साहब जो है ना पूरी वीडियो लेके आए हैं, तो मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस होता था ना, हम वीडियो देखते थे कि पाकिस्तान को लेकर वो ना हाँ। एकदम हाई लेवल का होता था ना। सो आज मुझे वो देखना है कि आज भाई साहब का आज भाई फ्रस्ट्रेट भी होंगे और हंसेंगे भी और हंसाएंगे भी बहुत। क्या करेंगे आज बहुत मजा आएगा आज ये देखने पूरा में। मजाक उड़ाएंगे क्योंकि जो इन्होंने कैच छोड़े हैं दो, उनकी वजह से जो बैटिंग ऑर्डर था, मतलब सारी सारी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की खराब रही है। और कि हर कंट्री को, इंडिया यहाँ तक कि हमको भी ये लगा था कि पाकिस्तान आई थिंक ये ट्रॉफी लेके जाएगा। और जो मतलब जिन्होंने बाकी सही बात है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी भाई साहब, पूरे दिल से खेले और जान लगा के खेले श्रीलंका वाले। हालांकि उनको मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं हो, पर अपने आप को हर एक बेटर समझता है, पर उनको होगा कि नहीं यार, हमसे बड़ी टीम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाई, इंडिया को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया। मुझे लगता है कि श्रीलंका के लिए ना बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि किसी को भी नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। और भाई साहब मेरे साथ भी ये चीज हुई है अभी। भैया मतलब मैंने पहले भी एक बार डिस्कस करा था कि हमारे वहाँ पे भैया हैं, तो मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था। उस दिन श्रीलंका और इंडिया का मैच था, तो हम इवनिंग में डिस्कस कर रहे थे। मैं कहा फाइनल, कह रहे फाइनल इंडिया और पाकिस्तान को होगा, किसको होगा? मैं कहा श्रीलंका पड़ी है। तेरा दिमाग खराब है, श्रीलंका जीतना कभी। और भाई साहब उसी रात को श्रीलंका इंडिया से जीती। तो मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज जो होती है, मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है। और चलो अच्छा हुआ जीत के, उनको जरूरत भी इस चीज की, क्योंकि इकोनॉमी बहुत डाउन थी, बहुत डाउन, और मतलब बहुत आगे निराश रहती है वो कंट्री। खुद कह रहे हैं पब्लिक की हमारे जो प्लेयर्स हैं अच्छा नहीं खेला, नहीं खेला, इसको पता नहीं क्या चीज हुई। तो देखते हैं बाकी वीडियो, और साथ साथ में हम भी डिस्कस करते रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत लोगों के टूटे होंगे ना। सो करें प्ले। फ्रिज में पड़ी हुई ठंडी क्रिकेट जो होती है वो वाली क्रिकेट हमने के लिए पता नहीं कौन से किस किस्म का हमारा इंटेंट होता है। मिडल ऑर्डर तो हमारा है ही नहीं। मिडल ऑर्डर तो मैं कहता हूँ कि बगैर नाड़े की शलवार है जो कि ऊपर खड़ी नहीं रह सकती, वो नीचे टखनों में ही गिर रही, तो उसे तो कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन टॉप ऑर्डर जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है इसकी भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पता नहीं किस किस्म के इंटेंट के साथ हम लोग गए हैं। इस पूरे मैच के अंदर जो फाइनल हुआ ना, सिर्फ एक फर्क था, वो फर्क ये था कि श्रीलंका के जब 5 आउट हुए हुए थे 50 के ऊपर, तो वो जिस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, और हमारे जब 2 आउट हो चुके थे तो हम किस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किए। एक तो हमें सबको ये लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। हर बंदा जो है ना वो इंडिविजुअली ये सोच रहा है कि मैं ना आउट हो जाऊं, भाई किसी को जरूरत नहीं है। T20 के अंदर मैं पहले भी 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि नए माइलस्टोन्स बनाने की ज़रूरत है। वो मैं हमें पाकिस्तानियों के लिए ही बना दें, क्योंकि वैसे तो आईसीसी ने कुछ करना नहीं है। 25-25 रन की इनिंग्स का एक माइलस्टोन होना चाहिए जिसके ऊपर होना चाहिए कि आपने आके सिर्फ 25 रन बनाने हैं, नहीं चाहिए आपके 40, नहीं चाहिए आपके 70। यार अगर तो आपको एक 25 कर सकते हैं, या अगर आपने 20 बॉल्स खेल ली हैं तो फिर आपने अगली 5 बॉलों के ऊपर कम से कम जो अपनी स्ट्राइक रेट है वो 200 के ऊपर रखनी है। इसी किस्म की क्रिकेट चेंज हो चुकी है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। श्रीलंका इसीलिए जीता है, उनके कोई बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं, कोई बड़ी बड़ी इनिंग्स नहीं चल रही होती, लेकिन जो भी आता है 20-25 रन जो है क्विक करके कंट्रीब्यूट करके चला जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि स्कोर कहां से कहां पहुंचा होता है। वही जो टुक टुक वाली क्रिकेट मिसबा बेचारा खेला करता था और उसको इतनी गालियां पड़ती थी, वो अब हमने शुरू कर दी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि मिसबा मासूम वो करता था ओडीआई के अंदर, हमने T20 के अंदर उसको अपना लिए। भाई वाह। पिछला मैच जब हम हार गए थे श्रीलंका से तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये कि जी ये तो फुल ड्रेस रिहर्सल थी, ये तो वार्म अप मैच था, असली मैच जो है वो फाइनल में दिखाएंगे, अपने असली रूप दिखाएंगे। असली रूप दिखाया श्रीलंका ने, दिखाया फाइनल के अंदर, उससे डबल खतरनाक होके आए। मुझे तो रह उस बांग्लादेशी जो कोच है ना उसके ऊपर पड़ी हुई है। भाई यार तूने किससे पंगा ले लिया यार? आराम से वो अफगानिस्तान से हारे हुए थे, बांग्लादेश से भी हार के आउट होने वाले थे, तुमने जाके जो उनकी इज्जत के ऊपर बात कर दी कि इनमें से कोई वर्ल्ड क्लास नहीं, उन्होंने सबके मुंह के ऊपर चपेड़े मार दिए। गेम ही सारी मोमेंटम की होती है यार। T20 के अंदर हमने पहला ओवर जो है बगैर किसी बॉल के 10 रन बनाए हुए थे। अगली जो 6 बॉलें थी उसके ऊपर हमें कम से कम भी 10 से 12 रन बनाने चाहिए थे, ताकि वहीं पर मैच ही खत्म हो जाता, पूरा का पूरा मोमेंटम हमारे पास शिफ्ट हो जाता और श्रीलंकन बॉलर्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता कि वो बेचारे से रिकवर करते हुए जो है कांपना शुरू हो जाते। लेकिन नहीं, हमने तो वो करना नहीं है। एक बॉल भी नहीं हुई और 10 रन हो गए हमारे। फिर भी कोई अगले 3 ओवर्स के अंदर हमने मैं 13-14 रन ही बनाए। पहले मोमेंटम जो है हम वो सारा श्रीलंकन्स को देते रहे, कैचेस ड्रॉप कर करके, और ड्रॉप्स भी ऐसे किए कि मैं क्या बताऊं। शेडी ने जो है ऊपर से कह तो दिए कि जी कैचेस विन मैचेस और मैं पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं। देखो दोस्त, तुम्हारा पूरा कसूर नहीं है। एक तो तुम्हारे सर पे लगी थी, उसके बाद जो है तुम्हारे वैसे आसान खता हो गए थे। तुम्हें एक ही जगह 3-3 बॉलें नजर आ रही थी, मैं इसको समझ सकता हूं। 1-2 तो उसने कैचेस ड्रॉप किए, उसके बाद ये जो कैच इसने किया ना, जो ये टक्कर विच हुई है बिल्कुल इन दोनों की जो है, वो उसने सर जाके मारा है। इस मासूम को कोई हेलमेट ही पहना दो यार, बेचारा हर जगह पे अपना सर मार रहा है।
यार देखो हमारी भी प्लेयर्स को ना सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ही समझ आती हैं, या तो ये कि दोनों प्लेयर्स जो है वो बैठे हुए हैं और बीच में बॉल गिर रही होती है, या फिर उनको ये समझ आ गई है कि दोनों ने एक साथ ही लपकना है बॉल के ऊपर। यार कोई कॉल फॉल वाला कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा कैच है भाई आसिफ का, तू बीच में जा क्यों रहा है, तूने जरूर हीरो बनना है कि भाई डाई मार के, वैसे भी सही नहीं होना था, इसने सिर्फ रोकना था और इसके ऊपर तालियां बजवानी थी कि यार क्या जबरदस्त एफर्ट, फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट। इंटरनेट पे ये पिक्चर भी बड़ी वायरल हो रही थी जिसके अंदर मुगलिया दौर के जो हमारे प्लेयर्स थे उनसे भी कैच जो है वो ड्रॉप हो रहे थे। ऊपर से इस बार तो हमने जो है वो टक्करे मार मार के लोगों के हाथों में जो बॉलें आई हुई उनको भी उछलवा के छक्के करवा दिए, बिल्कुल वो जिस तरह इंडियन ड्रामों में होता है ना, टक्कर हो जाती थी तो ज्यादा ड्रामेटिक करने के लिए यूं उछाल के चीजें फेंक रहे होते हैं, ऐसी भी नहीं कि फौरन नीचे गिरने, इस तरह उछाल उछाल के हमने पीछे छक्के दिए। खैर वो ब्रेक फेल हुई हुई गाड़ी की तरह जब आसिफ अली के अंदर विच हो गया ना, तो उसके बाद ये इसको पता चल गया कि उसने कैच जो है मिस करा दी, तो ग्राउंड के ऊपर ही लेट गया, कोई 1.5 घंटा वहां पे लेटा रहा ताकि लोगों की सिंपैथीज भी ले ले मेरा दोस्त। और हुआ ये कि टेम्पो भी तोड़ने की इसने कोशिश की, मेरे ख्याल में इंडिया ने हम पे ऊपर इल्जाम भी लगा दिया कि ये जो बार बार क्रैम्प्स के बहाने जमीन पे लेट रहे थे तो हमारा टेम्पो जो है हमारा मोमेंटम ही नहीं बन रहा था, हमारे बैट्समैन का जो है वो दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं था, इसी वजह से हम मैच हार गए क्योंकि इनके क्रैम्प्स ही नहीं खत्म हो रहे थे। तो वेल डन मिस्टर शदाब। खैर रिजवान भाई आपने क्या है कि बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है यार, T20 के अंदर अगर आप 40-50 बॉल्स खेल रहे हैं तो बस आप ही से पूछा जाएगा कि सारी बॉल्स तो आपने खेलनी है तो फिर स्कोर क्यों नहीं बनाया भाई। अगर तो आप चेस कर रहे होते कोई 110-120 का टारगेट होता तो फिर भी कोई बात है, अगर टीम हार गई तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन आप ही से होना चाहिए कि भाई आपने ये क्या इनिंग्स खेली, आपने तो सारी बॉल्स भी खा ली। हमारे बैट्समैन को ये समझने की जरूरत है कि मेरी दोस्त मौत और अच्छी बॉल कभी भी पड़ सकती है, आप कभी भी आउट हो सकते हैं, तो जो है वो इसी बॉल के ऊपर है भाई, ये इस तरह नहीं चलने लगा। T20 आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे तो रह के इस बंदे की फिक्र हो रही है जिसने वो पिछले किसी मैच के अंदर रिजवान ने जब बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे दी थी तो ये ऐलान कर दिया सब। खुशी है किस बात की? बहुत खुशी है रिजवान को, ये क्या देना चाहिए रिजवान को, मैं अपनी फूफी का रिश्ता रिजवान को देता हूं। भाई को बंदा फूफी से भी पूछ लेता है कि उसकी कोई रजामंदी है भी कि नहीं, तू क्या फूफी का फूफा लगता है। पता नहीं किस किस्म की इनिंग्स खेल रहे थे हमारे रिजवान भाई, इफ्तिखार भाई भी जो हैं वो पिच को समझने की कोशिश कर रहे थे। मेरा ख्याल में वो ये चाह रहे थे कि यार विकेट किसी तरह बचाओ, सेकंड इनिंग्स में आके हम लोग कुछ कर लेंगे। पिच उनको समझ तभी आई जिस बॉल पे वो आउट हो गए, अच्छा ये शॉट नहीं खेली। इफ्तिखार अंकल ने बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली थी, वो आउट भी हो चुके थे और खुशकिस्मती कहूं कि मैं बदकिस्मती कहूं कि किसी ने अपील ही नहीं की। बाद में मेरे दोस्त मुझे बता रहा था, वो ये कहता कि भाई इन्होंने लंकन ने जानबूझ के इस किस्म की हरकत की कि उन्होंने अपील नहीं की, उनको पता था कि इसको आउट करने में हमारे नुकसान है, इसको क्रीज पे रहने दो, इसने रन रेट को वो ऊपर लेके चले जाना है और वही हो रहा है। फिर कहूंगा यार कि 25 रन की इनिंग्स होती है T20 के अंदर, या तो बनाओ या फिर जाओ, ठीक है आउट हो गए कोई बात नहीं, अगला आ जाए जब तक। और करते क्यों है भाई कि जी विकेट जो है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, हम ऑल आउट ना हो जाएं। और अल्लाह की कसम 3 दफा ऑल आउट हुए हैं हम इस टूर्नामेंट के अंदर, चौथी दफा भी होने वाले थे जिसके ऊपर 9 आउट थे, जो कि हमने मैच हार जाना था। मैं पिछली वीडियो में भी कह रहा हूं कि उसको भी ऑल आउट ही कंसीडर करें। एंड में आके जो 2 छक्के लग गए, अगर वो 2 बॉलों के ऊपर वो 2 छक्के ना मारता ना नसीम, तो कंफर्म तीसरी बॉल पे उसने आउट हो जाना था। वो खैराती किस्म की विकेट होती है, वैसी टेल एंडर्स बेचारे फास्ट बॉलर्स, आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो विकेट भी बचाएंगे और छक्के भी मारेंगे। खैर 4 मैचेस में तकरीबन हम ऑल आउट हो चुके हैं, ये बहुत ही बड़ी अलार्मिंग किस्म की चीज है। मैं पहले भी पेट रहा था और मैं इसी चीज के ऊपर पेट रहा था कि भाई प्रॉब्लम तब होती है जब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद आप जीत जाएं, तो इस किस्म की जितनी भी चीज होती है ना वो कारपेट के नीचे चली जाती है। लेकिन ये अलार्मिंग था, हमें बहुत बड़े मसले हो रहे हैं, हम 3 दफा ऑल आउट हो रहे हैं T20 के अंदर। ये कोई मिडिल ऑर्डर ही नहीं है यार, किस किस्म के प्लेयर्स हमने रख लिए। ठीक है इंडिविजुअली वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन सब का मुरक्कब जो बना के आपने अचार बना के रखा हुआ है ना, ये बिल्कुल भी काम नहीं करने लगा। तो इनसे बेहतर है यार आजम खान को ले आओ, वो हिट भी मार लेगा, वो रोटेट भी कर लेता है, या और कोई नहीं तो कम से कम एक इंटेंट के साथ आएगा, और अगर वो नहीं कर सक रहा होगा तो आउट होकर चला जाएगा, अगले किसी को आने देगा कि यार तू आ जा। लेकिन हमने तो मजाक उड़ाने ना, हमने तो वजन के मजाक उड़ाने, हमने तो पर्ची के लेबल लगा देने। दूसरा भाई रमीज भाई, आपसे खुदा के लिए रिक्वेस्ट है कि यार शान मसूद को अंदर ले आएं। अभी आजकल उसकी फॉर्म है, जब उसकी फॉर्म चली जाएगी तो फिर हम उसको अंदर डालेंगे। शोएब मलिक की भी जगह बन रही होती, शोएब मलिक को भी हमने बाहर रखा हुआ है। वैसे ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिचेस होंगी वहां पे वो चलेगा तो नहीं, लेकिन इनसे तो ज्यादा ही चल पड़ेगा ना यार, कुछ ना कुछ तो कर लेगा भाई का, मतलब एक्सपीरियंस ही काम आ जाएगा। शर्जीर खान की भी मेरे ख्याल में जगह बनती है। हमारी ओपनिंग जो है वो सही नहीं चल रही है, ठीक है वो काम कर रहे हैं जितने भी कर रहे हैं, उनको हम कौन सा करेंगे टीम से बाहर निकाल दो, लेकिन मेरे ख्याल में जो फर्स्ट 6 ओवर्स हैं उसके अंदर ऐसा बंदा कोई होना चाहिए जो कि सर्कल के ऊपर से मार के चौके मार सके कम से कम, क्योंकि मिस टाइम तो हमने करनी होती, मिस टाइम करने की वजह से जो कम से कम चौके हो जाएंगे। इस सूरत हाल में जब वो सर्कल के बाहर मिस टाइम हो रही होती है तो वो सारे कैचेस हो रहे होते हैं। वैसे सबसे ज्यादा मजे जो है ना मेरे दोस्त फख्र कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है वो रिजवान को और इफ्तिखार को और इन लोगों को, बाबर वगैरह, इन सब लोगों को गालियां दे रहे हैं। किसी को याद ही नहीं है कि फख्र साहब भी बीच में आके क्या कुछ करके गए। मतलब सबसे क्रूशल जो स्टेज है नंबर 3 वाली, उसके ऊपर ये भाई आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। आई डोंट इवन नो कि इनका यार ध्यान किस तरफ है। मेरे दोस्त कोई मसला है तो वो यार इसके ऊपर कोई जादू मंत्र हुए, कोई इस किस्म की चीज
ग्रीवियस के मसले हल कराओ यार, ये इस तरह इस टीम के अंदर नहीं रह सकते। कैचेस भी ड्रॉप करा रहे हैं, उसके बाद जो है बैटिंग के अंदर भी इस किस्म के अगर माहौल मचा हुआ है तो ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। किसी को याद भी नहीं है, वो इतनी छोटी देर के लिए आया था कि किसी को याद भी नहीं कि उसको गालियां भी देनी है, बाकी सबको गालियां पड़ रही है। मेरा दोस्त जो है निकल गया। वैसे आपस की बात है कि श्रीलंका एक वाहिद ऐसी टीम है जिससे हार के जो बुरा नहीं लगता, क्योंकि कम से कम जो है ना वो तमीज से खेलते हैं, पैशन के साथ खेल रहे होते हैं, प्यार भी आ रहा है उनके ऊपर क्योंकि अच्छी टीम है। दूसरी बात ये कि इस वक्त तो उनके पास कोई बड़े प्लेयर्स भी नहीं थे, तो वो जिस तरह टीम वर्क के साथ खेल रहे थे। और जो सबसे सच्ची बात है वो ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी क्रिकेट अगर किसी ने खेली तो वो श्रीलंका ने ही खेली है। अपने बलबूते के ऊपर आए हैं, ना कि हमारी तरह लक की बेस पर या फिर फलानी टीम गंदा खेल गई या फलानी टीम हार गई या आखिरी बॉल के ऊपर जीत गई। प्रॉपर फाइट करके अच्छी क्रिकेट खेल के आए। दूसरा मुझे लगता है कि श्रीलंका को सबसे ज्यादा जरूरत भी थी इस वक्त, जितने हालात उनके खराब हैं तो उनकी कौम के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का गिफ्ट है ये। हमारी कौम का क्या है यार, आधे जो हैं हम वो अंडर वाटर हैं, जो सूखे में वो बेचारे वैसे ही जलील हो रहे हैं, तो हम लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन उनके लिए कम से कम कुछ अच्छा हो जाए। खैर कहीं ना कहीं मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि श्रीलंका जो है दे आर एक्चुअली गेटिंग बैक इनटू द गेम। बहुत अरसे से जो है इनकी टीम बेचारी बहुत ही माठी हुई भी थी और उसकी वजह से जो है मुझे लग रहा था कि यार ये इतनी खूबसूरत क्रिकेट खेलने वाली एक टीम थी। संगकारा और जयवर्धने जब से गए तो उसके बाद से अचानक ही इतना ज्यादा नोज डाइव ले ली इन्होंने, वो बॉलर्स भी इनके कुछ चले गए। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम जो है वो वापस आ रहा है और बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेल रहा है। सबसे बड़ी बात जो श्रीलंका ने की वो ये की, जो बहुत बड़ी मिथ बनी हुई थी ना कि टॉस जो जीतेगा वही जीत जाएगा फलाना ये वो, इस दफा उन्होंने टॉस हार के पहले बैटिंग करके पाकिस्तान को आउट प्ले किया और हराया। वैसे बहुत सी अच्छी चीजें भी हुई हैं और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पेस अटैक है वो बहुत ही खूबसूरत किस्म का बन चुका है। अब आप सोचें कि ये जो आएगा बीच में शाहीन भी आएगा तो कितना ही खूबसूरत किस्म का पेस अटैक होगा। बैटिंग के अंदर हमें थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर कोई सॉलिड किस्म के बैट्समैन आ जाएं जो कि रोटेट कर सकें और एट विल चौका या छक्का भी मार सकें, जो कम से कम समझ रहे हो कि सिचुएशन क्या है और उसके लिहाज से हमने खेलना है, तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारा। इस मैच में अगर हम हारे हैं ना तो वो हारे हैं कप्तानी की वजह से। जब बॉलिंग में उनके 5 आउट हो चुके थे तो उस वक्त यू शुड हैव गॉन फॉर द किल। अब वहां पे जो है ऐसे बंदे को लगा रहे हैं जिसको आपने पूरे टूर्नामेंट में बॉल नहीं करने दिए, यानी कि इफ्तिखार भाई जो है उन्होंने 1 विकेट ले ली, दैट वाज इट, वो बहुत अच्छा था, बस ठीक है उनको पीछे करो और अपना जो स्ट्राइक बॉलर है उसको डाल दो बीच में, रूफी को डाल दो, किसी को डाल दो, ऊपर से नवाज को आपने साइड पे रखा था। नवाज ने 1 ओवर कराया है जो कि पूरे टूर्नामेंट हम उसके ऊपर रिलाय कर रहे थे, उसकी बेहतरीन और उसकी थिंकिंग हेड वाली बॉलिंग की वजह से 1 ओवर उसने कराया, 3 रन दिए हैं बॉय ने, और कोई उसके लिए ओवर बचा ही नहीं था फिर उसके बाद, क्योंकि सारे जो है इफ्तिखार भाई करा गए थे और इफ्तिखार भाई जो है उस वक्त कुट खा के उसके बाद हसनैन को भी जो ओवर दे दिया था। मैं पहले भी कहा कि यार वो अभी भी छोटा है, ठीक है सही है, पेस निकाल रहा था ऑल दैट, बट वहां पर आपको हारिस रूफ को या फिर नसीम शाह को ओवर देना चाहिए था। यही थोड़ी एग्रेसिव कप्तानी होती है जो कि करनी पड़ती है। खैर वो ये जो खातून है उर्वशी हैं, ये इनके बारे में नसीम शाह ने कह दिया कि भाई मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं इनको वाकई नहीं जानता हूँ कि ये कौन है यार, पता नहीं क्या वो पीछे ही पड़ गई हैं। और अब जो है उनका भी कोई बयान आ गया सुना है जिसके अंदर वो ये कह रही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी टीम ने जो है वो कोई स्टेटस अपडेट कर दिया था इसके बारे में। हो भी सकता है कि ये सच भी हो, लेकिन यार बीबी तू क्यों अपनी बेइज्जती करा रही है यार। ऊपर से सुना है कि ये पता नहीं उसको फॉलो भी कर रही थी पहले इंस्टाग्राम के ऊपर, अब उन्होंने अनफॉलो भी कर दिया फौरन से, तो लगता है ये भी टीम ही जो है वो सबको फॉलो और अनफॉलो करवा रही है। खैर दोस्तों ओवरऑल एक बड़े ही जबरदस्त किस्म का टूर्नामेंट हुआ है, बहुत ही मजे के मैचेस हुए थे, कुछ मैचेस तो बहुत ही ये थी नसीम भाई की वीडियो। और मतलब हर कोई ना यही कह रहा है कि हमारे पास प्लेयर्स अच्छे नहीं है, टीम अच्छी नहीं है, क्योंकि शोएब अख्तर का मैंने जो सुना है वीडियो वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसे टीम अच्छी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। पता नहीं मैं इतना ज्यादा मैच देखती टीम तो सही थी लेकिन ना थोड़ी कैप्टेंसी में थोड़ा सा वो था, बाबर आजम भाई को थोड़ा करना चाहिए था कि पता है कि 5 आउट हो गए हैं तो अब बॉलर उस तरीके से लगाने चाहिए कि जो विकेट से ज्यादा निकालें, क्योंकि अब मिडिल ऑर्डर आ रहा है तो वो इतना ज्यादा वेल परफॉर्म नहीं कर सकते है ना, क्योंकि उनको खेलना होता है धड़ाधड़ करके। कोई उन्होंने ये नहीं कि स्टोक करके खेलना है, बॉलर रोक के खेलना है, तो उनको थोड़ी बॉलिंग बढ़िया करके लगानी चाहिए थी। बट श्रीलंका की तो हर कोई तारीफ कर रहा है कि बहुत अच्छे से मैच बहुत सही बात है यार, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं डरे और जितना उनसे बेस्ट हो पाया उतना करते रहे। और सबसे बढ़िया बात उनकी टीम वर्क, और मतलब मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाकी प्लेयर्स तो मैंने बहुत रेयर देखे हैं पर मेरे को याद नहीं आ रहा, पर हसरंगा ने जो बॉलिंग करी है ना भाई साहब वो थी एक नेक्स्ट लेवल वाली। तो फोन करना म्यूट, हाँ तो बाकी वो थी उनकी बॉलिंग, मतलब कमाल की, वहीं से मैच पलटा, पिछले मैच में वही था और इस मैच में वही चीज़ हुई है। तो चलो जो भी था, एक जीत की श्रीलंका, खुशी भी है इस चीज़ की क्योंकि वो डिजर्व करते थे और एक मतलब नाम मिल गया उनको, उनके देश, उनके देश को नाम मिल गया है, तो वो चीज़ बड़ी थी। और बाकी तो यही था, आप देखेंगे सभी को समझ आ गई होगी तो वर्ल्ड कप T20 में देखेंगे। सो बाकी तो फिलहाल शुरू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और सबसे मेन बात कि आप कमेंट्स में बताना आपको क्या लगा कि क्या गलती थी जिस वजह से पाकिस्तान हारा।